हेलो दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 कल के दिन कहाँ पे कामकाज करेगी, क्या हमने आज के लिए डिस्कशन किया था। ट्रेडर्स, अगर आप थंबनेल देख के आए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार वीडियो को पूरा देखें। अगर आप एक बार वीडियो को पूरा देखोगे तो यकीन जानिए आप 100% सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाओगे। देखिए, हमने एक क्लियरली डिस्कशन किया था, अगर आप चाहो तो कल का वीडियो देख सकते हो कि मार्केट अगर इस पैरेलल चैनल के अंदर खुलती है और खुलने के बाद इसको जिस भी टाइम ब्रेक करती है, यहाँ से हम एक पुट की पोजीशन लेंगे। टारगेट हमारे कहीं ना कहीं नीचे 110 पॉइंट के या 100 पॉइंट के होंगे। देखिए, मार्केट ने इसको इमीडिएटली ब्रेक किया तो एस एल इसका हाई हो जाना चाहिए था, और ये हमारे एस एल एग्जैक्टली एस एल पे ही ओपन हुई, क्योंकि ये हमारा एस एल 25 पॉइंट का था। फिर उसके बाद मार्केट ने हमारे कहीं ना कहीं यहाँ पे टारगेट दे दी, यहाँ पे हमारे 100% टारगेट क्या हो गए, हिट हो गए। उसके बाद हमको यहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए था। ऐसा नहीं कि जब हमारा मॉर्निंग में प्रॉफिट हो जाए 11 साढ़े 11 बजे के आसपास, जब हमारे यहाँ पे प्रॉफिट हो गया उसके बाद हमको मार्केट से निकल जाना चाहिए था। हमको कहीं ना कहीं घूमने चले जाना चाहिए था, या कुछ ऐसा मूवी देखने चले जाना चाहिए था, फिर हमको मार्केट में बैठना नहीं था। लेकिन बहुत से लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट तो किया, और यहाँ पे पूरी तरीके से उस प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट करने लगे। क्योंकि मैंने आपको पिछली बार एक, जब मार्केट वॉलेटाइल एक अपना फॉर्म में काम कर रही थी, जब मार्केट कैसे काम कर रही थी कि मार्केट ओपन तो यहाँ हो रही थी, फिर अप जा रही थी, फिर नीचे आ रही थी, तो यहाँ पे जो मॉर्निंग में उठते ही कॉल या पुट दोनों ले लेते तो उन सभी का प्रॉफिट हो जा रहा था, बहुत ही आसानी से हो जा रहा था। और ऐसे ही बहुत से ट्रेडर को यहाँ भी लगा कि नहीं, मार्केट यहाँ पे अभी आ गई, कितना गिरेगी, 110 पॉइंट 120 पॉइंट यहाँ पे मार्केट गिर चुकी है, हो ना हो मार्केट यहाँ से अब जाएगी। क्योंकि जो नए ट्रेडर आए होते हैं उनके माइंड में ये कहीं ना कहीं ये रहता है कि मार्केट पहले सेशन में नीचे आती है या अब जाती है, और सेकंड सेशन में उसको ही रिपीट करती है। ओके, ये आपके मन की अगर बात हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। क्या कल एक्सपायरी है, ऐसा है कि कल एक्सपायरी के दिन क्या हो जाता है, बहुत से लोग या तो मार्केट से हीरो बन जाते हैं या बहुत कुछ कमा लेते हैं, या बहुत से लोग कुछ नहीं कमाते, पूरी तरीके से जीरो हो जाते हैं और वो ट्रेडिंग को फिर गर जाते हैं। तो मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है, इमीडिएटली पुट की पोजीशन बनती है। और ये लेवल कौन सा है, तो ये लेवल है, ये वाला लेवल। अगर मार्केट 21,498 यानी कि लगभग मैं कहूँ तो 500 को ही नीचे से ब्रेक करती है फ्लैट खुलने के बाद, तो यहाँ से पुट की पोजीशन बनती है। फिर हमारे टारगेट कहीं ना कहीं 21,400 तक के होंगे। यहाँ पे 100 पॉइंट के टारगेट है, लेकिन यहाँ पे एस एल काफ़ी छोटा है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन जितना हो सके उतना छोटा एस एल देना चाहिए। तो एस एल क्या है हमारे यहाँ पे, एस एल है 21,523 का। तो यहाँ पे हमारे 23 पॉइंट का एस एल है, 100 पॉइंट के टारगेट है। अगर 23 पॉइंट का एस एल एक बार हिट हो जाता है मेरे भाई, तो फिर आप मार्केट से आउट हो जाना। आप ये सोचना कि कोई बात नहीं, ट्रेडिंग आज मेरे लिए नहीं है। क्योंकि क्या होता है, एक्सपायरी का दिन बहुत ही घातक हो जाता है। फिर या ऊपर ऊपर भी कहीं खुलती है मार्केट इस टाइप से, यहाँ पे या यहाँ पे, तो आपको इस लो का ब्रेक होने का वेट करना ही करना होगा हर हालत में। उसके बाद मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाती है, इमीडिएटली गैप अप ओपन हो जाने के बाद लगभग कहीं ना कहीं 21,640 के ऊपर, 21,640 के ऊपर अगर मार्केट ओपन हो जाती है, तो यहाँ से इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन बनती है। फिर से हमारे टारगेट कहीं ना कहीं फिर 21,560 के, तो यहाँ पे हमारे इमीडिएटली में फर्स्ट टारगेट होंगे। देखिए, मैं आपको इतने ही टारगेट क्यों बता रहा हूँ एक्सपायरी के दिन। तो एक्सपायरी के दिन ऐसा है ना मेरे भाई, कि एक्सपायरी के दिन जो प्रीमियम होता है वो 100% तेज़ी के साथ बढ़ता है। यानी कि जब आप एकदम मनी का भी प्रीमियम यहाँ पे लोगे, और जब मार्केट नीचे आएगी, जब 80 पॉइंट नीचे आएगी मार्केट, तो आपको उस प्रीमियम में 80 पॉइंट का ही प्रॉफिट होता रहेगा। और मुझे ये बात अच्छे से पता है कि रिटेल ट्रेडर आप ज़्यादा से ज़्यादा 600 रुपये, या मैं कहूँ तो एक लॉट के अंदर 700 रुपये का ऊपर का प्रॉफिट नहीं लेते। और एक आध ये ऐसा दिन आ जाता है जब आप 1800 का प्रॉफिट ले लेते हो, लेकिन नेक्स्ट डे ऐसा क्या हो जाता है कि उसी प्रॉफिट को आप पूरी तरीके से मल्टीप्लाई करके, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतने आप लॉस आप मार्केट को दे देते हो। फिर फ्लैट का सीनरी समझ में आया पुट के लिए, गैप अप का सीनरी समझ में आया पुट के लिए। गैप डाउन के कंडीशन आज हम समझते हैं। तो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, मेजर गैप डाउन कहलाएगा लगभग 21,400 के नीचे, या 21,400 21,390 के आसपास अगर ओपन हो जाती है, तो हम फिर 1 घंटा वेट करेंगे, 10:30 बजे तक का वेट करेंगे। उसके बाद हम प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर 10:30 बजे के बाद हमको अगर इस टाइप के 1 2 3 ऐसी ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखाई देगी, या कहीं ना कहीं ऐसा एक हॉरिजेंटल लाइन बनती हुई दिखेगी 1 2 3, यानी कि मार्केट बार बार आ रही है, वो वहीं से सपोर्ट लेके जा रही है,
खैर उसके बाद मार्केट जिस भी साइड वो जो रेंज रहेगी उसको ब्रेक करेगी, तब हम वहाँ से कॉल की पोजीशन लेंगे या पुट की पोजीशन लेंगे जिस डायरेक्शन में मार्केट ब्रेक करेगी। एसएल हमारा खाली वहाँ पे लगभग कितना 15 पॉइंट का होगा और टारगेट यहाँ पे हमारे 90 पॉइंट के होंगे। वहाँ पे आप रेशो कैलकुलेट कर लेना। खैर ये था एक्सपायरी का। आइए बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की इसी वीडियो में, क्योंकि मैं फिन निफ्टी की अभी सेपरेट वीडियो बनाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अभी क्या हूँ बहुत ही वर्क से बाहर हूँ। तो यहाँ पे देखिए फिन निफ्टी का भी सेम कंडीशन थी कि फिन निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है और यहाँ इधर कहीं मिलती है हमको, इस लाइन के आसपास मिलती है, तो ये लाइन के ऊपर हमारा एसएल हो जाएगा और ये लाइन से लेके हमारा एक क्या है, एक रजिस्ट्रेशन जोन है। तो मार्केट यहाँ से नीचे बहुत ही तेज़ी से आएगी, ये हमने क्लियरली डिस्कशन किया था। लगभग हमको मार्केट मिली 21,360 पे मिली और 380 पे हमारे एसएल था। तो हमारे माइंड में यहाँ पे इमीडिएटली पुट का थॉट आ जाना चाहिए था। टारगेट कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं कहूँ तो 21,260 के ही थे, लेकिन मार्केट काफ़ी नीचे आ गई। देखिए जितना मार्केट नीचे आए उतना आने देना है, लेकिन हमको फिर ये रिग्रेट नहीं करना है, हमको 100 पॉइंट बुक करना है और मार्केट से आउट हो जाना है। उसके बाद मार्केट वोलेटाइल रही कि यहाँ पे लेवल्स की बात कर लेते हैं। फ्लैट अगर ओपन हो जाती है तो यहाँ पे देखिए फिन निफ्टी में एक ये ट्रेंड लाइन डाल के रख देना और ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन डाल के रख देना। ये कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। तो अगर इसको ब्रेक करेगी इस ट्रायंगल पैटर्न को, अगर एग्जैक्टली मैं अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ तो देखिए 1 मिनट में ड्रॉ करके ही दिखा देता हूँ आपको एग्जैक्टली। तो आपको इस टाइप से ये इस हाई से एक इस टाइप का एक ट्रेंड लाइन यहाँ से डाल देनी है और नीचे साइड वही ट्रेंड लाइन को आपको कॉपी कर देना है या क्लोन बना देना है और नीचे साइड ला लेना है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप एक परफेक्टली एक ट्रायंगल ड्रॉ कर पाओगे। तो आप जब ये ट्रायंगल ड्रॉ करोगे आपको इसका वेट करना है कि मार्केट इसको ब्रेक कर दे, नीचे साइड ब्रेक करे या अप साइड ब्रेक करे। आपको इसी टाइप से थोड़ा परफेक्टली आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देना है और इसको अप साइड में ब्रेक करने के बाद ये ट्रायंगल का मिडल पार्ट का ऐसे रहेगा। टारगेट फिर से कहीं ना कहीं ये ट्रायंगल की स्टार्टिंग के रहेंगे। तो ये मैं कहूँ तो आपको लगभग 80 पॉइंट या मैं कहूँ 70 पॉइंट की ट्रेड दे रही है। यहाँ पे अपना रेशियो लगा के, यानी कि आप अपना जो मनी मैनेजमेंट है उसका यूज़ करके यहाँ पे टारगेट की आप गुंजाइश रख सकते हो यहाँ पे। और नीचे साइड में काफ़ी अच्छे टारगेट मिल सकते हैं, लगभग 21,170 तक के भी टारगेट मिल सकते हैं। नीचे साइड में अगर स्कोप ज़्यादा है, अप साइड में थोड़ा कम है। मेजर गैप अप गैप डाउन अभी निफ्टी के प्रिडिक्शन में आपको बताइए। थैंक यू।